का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह रावत। बहुत दिनों से हमारे पास अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, जिसमें कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मंत्रालय नहीं सुन रहा है, हमारा पार्षद, हमारा अपना चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि, हमारा पार्षद हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हमारे पक्ष को नहीं रख रहा है, हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, उनसे वंचित हमें किया जा रहा है। तो बार बार हमें इस तरीके की कॉल आ रही थी। कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं जिन्होंने गांव से यहाँ हमें फ़ोन किया है। और आज काफ़ी दिन बाद जब हम भी अभी जैसे कि आप जानते हैं आगामी चुनावी वर्ष है, तो हम भी अपना समय निकाल कर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं और जनता से जानने के लिए कि यहाँ पर क्या जनता के बीच में जो रोष चल रहा है, जो आक्रोश चल रहा है, क्या वजह है इसकी। तो आज हम लोग आए हैं देहरादून के ओल्ड मसूरी रोड पर, जो कि राजपुर में पड़ता है, ओल्ड मसूरी रोड। और ओल्ड मसूरी रोड पर जो काली घाटी जो पुल है, वहाँ से अंदर एक CSI सेंटर है, CSI सेंटर है। वहाँ से पार्षद हैं उर्मिला थापा जी, उनसे भी बातचीत होगी। जरा नंबर मिलाइए उर्मिला थापा जी का, जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के पार्षद हैं। हाँ जी मैम, पार्षद जी से बात हो रही है। पार्षद जी उर्मिला थापा जी बात कर रही हैं। हाँ जी, फोर से अमित रावत बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर सपेरा बस्ती में लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। और जी, तो ये हम यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि अभी तक ये जो रास्ते हैं, जो ये सड़क है या फिर जो ये गलियाँ हैं और बिजली की जो यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये अभी तक सुचारू रूप से ठीक क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि अब तो दोबारा इलेक्शन अभी सर पे है ना। नहीं रास्ते तो देखिए जो है वो अभी उस लाइन खुदी है, बिछी है ना वहाँ पे नहीं, तो नई लाइन बिछी है तो उससे वो अभी खुदी है। तो अब दिवाली बाद उसका रिपेयर होएगा और लाइट तो बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है। और उसका जो जाल वहाँ पे लगना है, उसका मेयर साहब के कोटे में मैंने 3 बार दे चुकी हूँ जाल। तो पार्षद जी ये काम इतना नहीं होता। पार्षद जी ये काम पहले क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जितना बजट आता है, अभी वहाँ पे सामने नाली बनने वाली है। अभी मैंने अपने पैसे से वहाँ पाइप डलवाए हैं अंदर गली में, क्योंकि नाली नहीं बन पा रही थी। जनता तो कह रही कि यहाँ पर अभी तक कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, कोई पाइप नहीं लगी। मैं तो वो पाइप डलवाए हैं ताकि वहाँ नाली बन सके। वहाँ पे पूछ लीजिएगा, अंदर अपने पैसे से कोई सरकारी मदद नहीं, इसमें कोई सरकारी पाइप नहीं है, अपना पाइप डलवाया, क्योंकि जो सरकार सपोर्ट नहीं कर रही तो हमें करना पड़ता है। पर यहाँ पर आप ही के मैडम, यहाँ पर आप ही के क्षेत्र के जो है यहाँ पर पब्लिक खड़ी है और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई पाइप नहीं बिछे हुए हैं। और इसमें आप जो है इनका अभी तक का ये कहना है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर या पार्षद आपके कैबिनेट मंत्री पर, गणेश जोशी जी के पर, कि बजट पास नहीं हो रहा है। कौन सा संबंधित विभाग है जहाँ से कि अभी तक आपका बजट पास नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने जाल के लिए नगर निगम ने मेयर कोटे में दिया था। कब दिया था मैडम? क्योंकि वहाँ पे बहुत मैं 3 बार दे चुकी हूँ जब था 3 साल में जी। क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत लोग खाई में गिर चुके हैं। आपने 3 बार वहाँ लेटर दिया, आपका जो पत्रावली 3 बार हो चुकी है। ये कितना टाइम हो गया इस बात को? हो चुकी है, बिल्कुल जी। कितने समय पहले की बात है? ये जितनी बार हमसे प्रस्ताव मांगे जाते हैं उतनी बार में उनमें जाल का जरूर देते, क्योंकि यहाँ पे जाल बहुत जरूरी है। और जो ये लाइन खुदी है, ये दिवाली बाद जो है ये अमृत योजना वाले सारी अपनी रिपेयर वर्क ये दिवाली के बाद शुरू कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने लाइनें बिछाई है। मैडम मैं बात जानना चाह रहा हूँ कि आपने नगर निगम में जो लेटर दिए थे, उस बात को कितना समय हो चुका है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 3 महीने? उसको 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। इससे आपने संबंधित कोई अपने जो शिकायत है, जो जानकारी है, जो शिकायत है, किसी विभाग को दिया है, किसी मंत्रालय में? किसी फिर वही एप्लीकेशन दे दी कि मुझे कुछ नहीं, अगर आप 500 मीटर जाल नहीं दे सकते तो 200 करके दे दीजिए। तो आपके तो यहाँ के जो मौजूदा जो विधायक है कौन है? गणेश जोशी जी। तो आपने उनसे बात की? गणेश जोशी जी से मैं तो अपने निगम में ही बात करूंगी ना, विधायक जी थोड़ी हमारी सुनेंगे। मैडम कहीं ना कहीं अगर ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून फिलहाल अभी स्मार्ट सिटी में आ गया है, तो इस स्मार्ट सिटी में ये हालात जो पैदा हो रखे हैं, जो व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है यहाँ पर, पार्षद कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्षद खुद नहीं करना चाह रहे हैं, जनता कह रही है कि आप लोग खुद जानते हैं 6 या 8 महीने में 10 लाख का बजट आता है और अखबारों में 20 लाख का होता है। अभी आप लोगों के अखबारों में छपा था कि प्रत्येक पार्षद को 20 लाख रुपए मेयर कोटे से दिए जा रहे हैं। आप जाके पूछिए, जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ काम हो रखा है, तुम्हारे यहाँ कोई बजट नहीं जाएगा। तो आप सवाल उनसे कर सकते हैं ना, हमें तो जो 10 लाख 5 लाख
आप सुमन नगर में जाइए, जितनी गलियां थी वो एक एक तरफ से सारा ले रही हूँ। अब कार्ड बंगला का पास कराया है, यहाँ की एक नाली और पाइपलाइन अब पर जनता ये कह रही है कि हमें जो है अपने क्षेत्र से मतलब है, क्योंकि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ की आपने कभी स्मेल देखी? आपने कितनी बदबू आती है यहाँ पर, कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पर, हालात कभी देखिए आपने? जनता आपसे ये लीजिए, बात कर लीजिए आप। सर आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम से इस टाइम? क्या मैडम कि जब से हमने वोट दिया, वोट के बाद आप यहाँ आज तक आए, मंदिर से नीचे आप आज तक रोड पे उतरे, बताइए मैडम को। आज तक मैडम आई हमारे घर पे कि आज तक आंगनबाड़ी वाले टीकाकरण बच्चों के आज तक हमारे घर पे नहीं आए आज तक। ठीक है, आप एक बार नीचे सीढ़ी से उतर के देखा आपने आज तक कि नीचे भी कोई रहते हैं? आपने देखा आज तक? नहीं मैडम, मैंने तो आज मैं 5 साल हो गया, मुझे आज तक नहीं देखा आपने। नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आज तक नहीं आए मंदिर। सर आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम? एक बंदा झूठ बोल सकता है, पूरे क्षेत्रवासी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप यहाँ नीचे उतरे होते तो ये पक्का रास्ता बनता। अब ठीक है, अगर आप यहाँ नीचे उतरे होते तो अभी तक ये रास्ते में सुधार हो जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था। अगर आपने यहाँ पे देखा होता, यहाँ पे ध्यान दिया होता तो ये अभी तक बन के तैयार हो जाता। जनता को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे बच्चे ठीक है, आप लोगों ने क्या करा है, आपको जो पैसा मिलता है आप लोग अपनी जेब में डालते हैं, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं करते हैं, अपना घर भरते हैं, बस यही कर रहे हैं आप लोग। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक बात, आम जनता का पैसा जो है आप लोग खा रहे हो और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस। ठीक है ना, वही है। देखो जो खा रहे हैं तो तभी आपके उसमें हम आपको बोलेंगे, आप यहाँ की पार्षद हैं, हम आपको बोलेंगे और किसी दूसरे पार्षद को नहीं बोलेंगे, समझ गए? तो राशन बांटने आई तुम। अरे राशन, अगर हमें राशन ना दो कोई नहीं, हम बाजार से खरीद के खा लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो है, हमें रास्ते की समस्या है, हमें जो मेन समस्या हमें वो चाहिए। हमें आपका राशन नहीं चाहिए, हमें हमारा रास्ता बना हुआ चाहिए, वो बनाने की वो करें, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने जो पार्षद जी को, जो उर्मिला थापा है यहाँ की पार्षद, अभी आपने देखा कि पार्षद जी को जब लाइन पे लिया तो लाइन पे वो किस तरीके से पब्लिक को जो है अपना खौफ दिखाकर डरा रही हैं। और जनता ये कह रही है कि मैडम अभी तक एक बार भी यहाँ विराजमान नहीं हुई हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं पार्षद पे कि पार्षद जो है, पार्षद के पास कोई बहुत बड़ा क्षेत्र तो होता नहीं है, बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है और 5 साल का इनके पास अपना एक सत्र होता है। 5 साल में पार्षद अभी तक, भले ही कांग्रेस की पार्षद लेकिन हैं तो पार्षद, जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद अभी तक अपने ही क्षेत्र में एक बार भी दौरा नहीं हुआ है। अगर कहीं और दौरा हुआ है तो इस क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ है जहाँ पर इतनी घटनाएं घट रही है आए दिन। तो कहीं ना कहीं सवाल इसमें पार्षद जी पर खड़े हो रहे हैं। कॉल करके जो पार्षद उर्मिला थापा जी से बात हुई है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो जनता को या अपने क्षेत्र के जो वासी यहाँ पर उनको किस तरीके से डरा धमका रही थी फ़ोन पर ही। अपनी आवाज़ तेज़ करके ऊंची आवाज़ में बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है आप सही हैं। झूठ को सच साबित करने की कला तो सब में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को डरा धमका कर और वापस क्या ये अपने जो पार्षद का जो क्षेत्र है, क्या ये पार्षद दोबारा आ पाएंगे? हालात जनता आपको समय आने पर बता देगी। अब देखना ये है कि पार्षद क्या व्यवस्था यहाँ पर करती है, जनता के लिए क्या करती है और किस तरीके से अब यहाँ पर ये व्यवस्था सुचारू रूप से बेहतर कर पाएंगी।